नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? 1860 ईस्वी में लगाया गया था। आयकर है एक प्रत्यक्ष कर आयकर होता है। आयकर की दरें निर्धारित की जाती है, वित्त अधिनियम द्वारा की जाती है। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? 5 शीर्षक होते हैं। वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। आयकर की गणना की जाती है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है 2.5 लाख। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के लिए कर मुक्त सीमा है 5 लाख। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए महिला भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है के लिए कर मुक्त सीमा है 3 लाख रुपया। आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड में। विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है सकल कुल आय। आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्न से अधिक है 80 वर्ष। वित्तीय वर्ष 2020-21 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? 21-22 होगा। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक व्यक्ति अधिभार देने के लिए उत्तरदायी है देय कर का 10% यदि कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है परंतु 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है अथवा देय कर का है। कौन सी आय कृषि आय है? बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। कृषि भूमि से प्राप्त किराया की आय है कृषि आय होता है। कृषि आय के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है वेतन से आय है। कौन सी कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया। महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्न से अधिक होगी 2.5 लाख। भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय से होता है 60%। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा। कृषि आय 5,000 से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक है। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है एक व्यक्ति तक। भारत में कॉफ़ी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 70%। भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संसाधित करके भूनकर एवं पीसकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यावसायिक आय होता है 40%। भारत में रबड़ उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 55%। सरकारी कर्मचारियों को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते हैं समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन है भारत में कर योग्य है। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? निवासी, असाधारण, निवासी तथा अनिवासी। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य होगा निवासी होगा। एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में
रोजगार हेतु विदेश जाता है और निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख है तो 182 दिन। एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है असाधारण निवासी नहीं। विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है कर योग्य है साधारण निवासी की दशा में। भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई है। पेरिस में कमाई गई एवं वही प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है निवासी एवं साधारण निवासी के लिए। एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 15-16 में स्थापित किया गया उसे धारा 10 के AA के अंतर्गत कटौती मिलेगी 15 कर निर्धारण वर्ष। कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है धारा 10 में किया गया है। अवयस्क बच्चे की आय कर मुक्त होती है अवयस्क की आय या 1500 जो दोनों में से कम हो। कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है फार्म हाउस राजा का महल और व्यापारिक भवन। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 है और इस मकान के बराबर के स्वामी PMC हैं तो B की मकान संपत्ति से आय होगी 42,000 होगी। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 है धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी 12,000 का। गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख प्राप्त हुआ इसमें से राशि में कटौती मिलेगा 30,000 का। न वसूल हुए किराया की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख तो इस राशि में से कटौती मिलेगी 40,000 का। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है वार्षिक मूल्य होता है। मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर कटौती मिलेगी गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया। डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है 3500 रुपया। साझेदारी की फर्म से कर मुक्त आय है साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा। एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपये वेतन तथा 10,000 मनोरंजन भत्ता मिला उसने मनोरंजन पर 6,000 व्यय किए उसे धारा 16 के 2 में कटौती मिलेगी 5,000 की। कौन सी आयकर मुक्त है विदेशी भत्ता हाँ। शिक्षा भत्ता पर मुक्त है 2 व्यक्तियों के लिए मुक्त है। थैंक यू फ्रेंड अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।